तो मुख्य लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की होगी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ मेहमान जिनके बीच असल में लड़ाई है वो दोनों आपकी स्क्रीन पर हैं। हनी पाठक जी हैं, बीजेपी का युवा चेहरा है। शिषपाल बिश्री हमारे साथ, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। और कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी खुलेगी। लेकिन सबसे पहले शिषपाल जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए तिलक जी, कोई भी चुनाव हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हाँ। वो पूरी तैयारी करके चुनाव मैदान में उतरता है। और पंचायत चुनाव को भी कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है। हमारे नहीं, ठीक उसी गंभीरता से ले रहे हैं जैसे निगम चुनाव लिए थे आपने। नहीं, देखिए तिलक जी, अगर निकाय चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 2018 के मुकाबले 2025 के निकाय चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नहीं, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। आपको, आपके संगठन को बहुत बहुत बधाई कि आप एक भी निगम नहीं जीत पाए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। देखिए उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नगर निकाय हैं और आप अगर केवल 11 नगर निगम का नहीं, मुझे मालूम नहीं कि निगम के लिए आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे। मुझे मालूम नहीं था, मैं माफी चाहूंगा। तिलक जी देखिए, ऐसा ना, आप 11 नगर निगमों को ही उत्तराखंड का चुनाव मानते हैं? नगर नहीं, मैं 100 निकायों को चुनाव मानता हूँ। तो फिर आप 100 को मानते तो हाँ, तो मैं निगम की बात नहीं करूँ। अच्छा, निगम नहीं लड़ रहे थे आप, ठीक है, ओके। कितने निकाय जीती, इस पर भी बहस होनी चाहिए, जिस पर मीडिया बहस नहीं कर रहा है। हाँ। और अगर मैंने वो चर्चा की होगी तो शिषपाल जी, या तो मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा या फिर आप प्रवक्ता पद। बोलिए। छोड़ दूंगा तिलक जी। अगर वो चर्चा मैंने की हो तो मैं यहीं पे साबित कर दूंगा आपको। तो आप निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं। मैंने मंत्रियों के नाम तक लिए, कौन कहां से हारा। मैंने मंत्रियों के नाम लिए, कौन कहां से हारा। बोलिए, चुनौती स्वीकार है। बोलिए, चुनौती स्वीकार है। नहीं तो दोहरी बात मत कीजिए। दोहरी बात नहीं सर, आप चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, कोई बात नहीं। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2018 का इतिहास नहीं दोहरा पाई है। तो ये आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी की पंचायत चुनाव में मतलब ठीक है, निगम को छोड़ दीजिए। बेसिक कह रहे हैं निगम छोड़ दीजिए और बाकी निकायों में हमारी जीत चारों तरफ, बल्ले बल्ले। ठीक बेसिक, उत्तराखंड की जनता देख रही है आपको। हकीकत है, जो सच्चाई है। हाँ, जो सच्चाई, ठीक। और 11 नगर निगमों में हनी जी नहीं जीते हैं, ये भी कड़वा सच है। हनी जी, और हम अपनी कमियों को खोज रहे हैं। हनी जी, वो कह रहे हैं कि जैसे हमने निकाय चुनाव लड़े हैं, मतलब निगम को छोड़ के, निगम में इंटरेस्ट नहीं था उनका। वो कह रहे हैं निगम नहीं होता कुछ भी। तिलक जी, हाँ। बाकी नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी बहुत निकट के मुकाबलों में चुनाव हारी है। ज्यादा नहीं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं आपको और आपके प्रभारी कुमारी शैलजा जी को बधाई दे रहा हूं। बधाई तो ले लो, एक मिनट। तिलक जी, हनी जी, तिलक जी देखिए, तिलक जी आप सवाल किससे कर रहे हैं? निष्पक्षता से होना चाहिए। एक जवाब ये देने को इतने क्यों आतुर है? एक मिनट हनी जी, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? अब तो नहीं टाल पाओगे, जितना टालना था सब टाल दिया, अब तो बचा नहीं कुछ। देखिए तिलक जी, जिस प्रकार से हम लोगों ने निगम के चुनाव को लड़ा है पूरी तन्मयता से और देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से हम पंचायत चुनाव को भी लड़ने को पूरा तैयार हैं। और निश्चित रूप से जिस देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद अभी दिया है, मैं पूरे भरोसे से आपके लोकप्रिय चैनल पर कह रही हूँ कि निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में भी हमारी ही जीत होनी है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। अभी शिषपाल भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो कि एज ए प्रवक्ता उनको बोलना भी चाहिए। मैं इनको ये कहना चाहूंगी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक, इनकी बातें, इनकी चीजें सब कुछ एकदम मरने के तरीके की है। क्योंकि देखिए आप खुद तिलक जी, जब निगम के चुनाव होने वाले थे आपने 72 डिबेट्स करवाई होंगी हमसे, मैं भी कई पैनल्स में आपके साथ बैठी हूँ। उसमें बार बार ये लोग यही टॉपिक उठा रहे थे कि निगम चुनाव लेट किए हैं, भाजपा को हारने का डर है। बाकी जगह तो छोड़िए, देहरादून से ये 1,05,000 वोट से हार गए, तो ये भी इनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। क्योंकि अभी आपके चैनल में कहते दिखाई दे रहे थे
कि हम और वोट परसेंटेज बढ़ाए हैं, हमने इसको जीत की तरह देखा। ये हीरा सिंह बिष्ट जी को नहीं देख रहे हैं, जो लगातार निरंतर पिछले 2 दिन से इनके कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं और मुंह पर निशाना साध रहे हैं। ये जनता के लिए, वोट के लिए क्या लड़ेंगे? ये तो अपने ही नहीं लड़ पा रहे एक दूसरे से और अपने आप का गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं। उमा जी वो दलाल कह रहे हैं उनको, ये उनको सनकी आया हुआ बोल रहे हैं, इस तरीके की वर्डिंग ये दे रहे हैं। तो तिलक जी ये क्या धरातल पर उतरेंगे? एक मिनट वो आपके यहाँ बंद कमरे में होता है, उनके यहाँ खुल्लम खुल्ला होता है। ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तरीके से कार्य करती है, हनी जी अनुशासन के तरीके क्यों से बुलवा रहे हो? क्यों बुलवा रहे हो? तरीके से कभी भी कार्य नहीं आप क्यों बुलवा रहे हो भारतीय जनता पार्टी में? आप मुझसे क्यों? भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जाना जाता है तिलक जी। अनुशासन के लिए खड़ा होके होटल अकेता में अनुशासन के लिए 6,000 रुपए के लिए कोई वोट टिकट नहीं खरीदता है। अभी 1 मिनट ऑडियो नीचे करिए हनी जी का। अनुशासन के लिए जाना जाता है पार्टी विद द डिफरेंस। वो जो आपके जो होनहार विधायक जो पिछले 10 दिन से वो तमंचा घुमा रहे थे, हवा में फायरिंग कर रहे थे, एक नोटिस का ना नहीं भेजा। रुकिए 1 मिनट नो ऑडियो नीचे अभी रुका। अभी आप रुकिए हनी जी, रुकिए ना, रुकिए, ऑडियो नहीं आ रहा आपका, रुक जाइए। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस का ना नहीं भेजा आप लोगों ने। ऑडियो उठाइए जरा हनी जी का। और देवभूमि के फिजाओं को जो खराब करने का प्रयास करेगा, जो नहीं, ये अनुशासन है, ये अनुशासन है ना आपका। अभी अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। रुकिए 1 मिनट, रुकिए ना, अब तो चुनाव भी खत्म हो गया। वहां प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे थे? प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे थे आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले मैं आभारी हूं चैंपियन के परिवार का। ऑडियो नीचे अभी आप सुनती नहीं है मैडम। अनुशासन की बात आई तो आईना दिखाया, आप डर गए जी। प्रभारी आपके प्रदेश अध्यक्ष बोले मैं धन्यवाद अदा करता हूं चैंपियन के परिवार का। धन्यवाद? कौन सा नोटिस भेज दिया? अनुशासन पार्टी विद द डिफरेंस। धन्यवाद, जो आप बात बोल रहे हैं धन्यवाद वाली मैडम, धन्यवाद आपका। जनता देख रही है। तो हनी जी ये अनुशासनहीनता और अनुशासन हमें मालूम है। रुक जाइए आप, रुक जाइए, ठीक है हनी जी। हाँ आप सुन लीजिए। मुझे मालूम है आपकी आदत नहीं है सुनने की, मुझे मालूम है आपकी आदत नहीं है सुनने की। अब नोटिस जाएगा क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आएंगे, मालूम है आपको। यह है पार्टी विद द डिफरेंस। खैर उमा सिसोदिया जी। जी तिलक जी, मैं माफी चाहूंगा। खैर आप लोग पिक्चर में नहीं है, पिक्चर में मतलब डिबेट के वक्त पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। जी ये निगम चुनाव में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं आप लोगों का, और लोकसभा चुनाव में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन भी अभी तक जिंदा नहीं हुआ, वो वेंटिलेटर पे ही है। अब पता नहीं जिंदा है या नहीं है। तो क्या पंचायत चुनाव में कुछ इंटरेस्ट है या फिर यहां भी मामला नील बट्टा सन्नाटा है? देखिए ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों ने इस समय का जो नगर निगम चुनाव था वो भी हम लोगों ने लड़ा है। इससे पहले लोकसभा भी लड़ा है, विधानसभा भी हम लोगों ने यहाँ मजबूती से घर पे लड़ा है आप लोगों ने? देखिए कुछ मजबूरियां हैं हमारी। मैं इस चीज को आपके चैनल पे बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का जो संगठन कहिए या हमारी जो मजबूती के साथ जो प्रेजेंस है उत्तराखंड में, वो उतनी नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी। मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ। लेकिन देखिए फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और जिस तेजी के साथ हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, हमें थोड़ा सा वक्त और दीजिए उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत करने के लिए। नहीं वो ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ भी। शायद उत्तराखंड क्रांति दल के तो आपसे ज्यादा कार्यकर्ता और वोट और संगठन है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि इस बार पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी सरकार कर रही है? क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी कौन हावी रहने वाला है? देखिए अगर आपने मुझे आम आदमी पार्टी की जगह एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाया हुआ था तो मैं ज्यादा बेटर इस बात का जवाब दे पाते। क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो मैं अपनी पार्टी के बारे में ही कहूंगी कि हम लोग पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और पंचायत चुनाव में भी हमारा संगठन है। ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं, संगठन हमारा है।
जितनी हमारे में क्षमता है उससे ज्यादा क्षमता के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि दिल्ली में कल क्या होता है। अगर दिल्ली में कल हमारी चौथी बार अरविंद जी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड भी मजबूत होगी। हम लोग वो टकटकी लगाए हुए दिल्ली के चुनाव की तरफ देख रहे हैं। तो हमें एक जो बूस्ट होता है कि हमारी सरकार दिल्ली में दोबारा आ गई, हमने फिर से बीजेपी को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर वो जुनून आपको भी देखने को मिलेगा। उमा जी, जी, किराए के कार्यकर्ता रखेंगे ना तो यही हाल होगा। माफ करिएगा, बुरी लगेगी आपको बात। आपके साथ मतलब आम आदमी पार्टी के साथ उत्तराखंड में यही हुआ कि नहीं हुआ ईमानदारी से? देखिए किराए का तो नहीं कह सकते हैं। आपने किराए के कार्यकर्ता रखे तभी तो यह हाल हुआ पार्टी का। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किराए के कार्यकर्ता रखे। अगर मैडम ना पार्टी कार्यालय बचा, ना ऑफिस बचा, ना ऑफिस, वो सब चीजें रहती हैं, लेकिन जिनको आपने डंडा और झंडा थमाया वही चले गए। अब बताइए, यही हुआ ना? देखिए इसमें अगर आपका इशारा कर्नल कोठियाल जी की तरफ है या बाली जी की तरफ है तो मैं इसमें वो तो आप लोग जानते ही थे। कार्यकर्ता कहे या क्या कहे, ये हमारा दुर्भाग्य। कर्नल कोठियाल भी आए तो क्यों आए वो आप भी जानते थे, है ना? वो तो पूरा उत्तराखंड जानता था, वो तो सब जानते थे। खैर, शिषपाल जी, उमा जी कह रही हैं ठीक है, वो व्यक्तिगत रूप से हर पार्टी को कोशिश करनी चाहिए। वो कह रहे नहीं, हम भी दिलचस्पी दिखाएंगे। अब कब दिखाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिषपाल जी, क्या लगता है आपको कि जो पार्टी के भीतर करंट होना चाहिए निकाय चुनाव के बाद, संगठन में दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि वहां तो प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी भी हो रही है, आपकी तो कार्यकारिणी भी। नहीं, देखिए तिलक जी, हर राजनीतिक दल की हर चुनाव की तैयारी होनी चाहिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। हाँ। और पंचायतों के चुनाव को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से ले रही है। हम सभी जो है जिलों में प्रभारी भी घोषित करने वाले हैं। वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ियां हैं उनको जो है ढंग से अभी से देख लिया जाए, सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उस पर भी तैयारी कर रहे हैं। और निचले स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो भी आवश्यक प्रशिक्षण है वो भी हम अपने कार्यकर्ताओं को देने का जो है अच्छी बात कार्यक्रम बना रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी चाह रहा था, बीएलओ अगर घर पे पर्ची नहीं लेकर आता तो वोट नहीं डाल सकते क्या? क्या कहा तिलक जी? बीएलओ अगर पर्ची नहीं लेकर आता तो वोट नहीं डाल सकते क्या? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष शायद कुछ ऐसा कह रहे थे, मैं जानकारी चाह रहा था बस। नहीं, देखिए तिलक जी, ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो मतदाता तक चुनाव की जो है वोटर लिस्ट की पर्ची पहुंचाए। हाँ। लेकिन अगर नहीं पहुंचा पाता है, हाँ, नहीं पहुंचाई तो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी प्रयास करने चाहिए। और कहीं हाँ, पार्टी कार्यकर्ता करते हैं ना, पहले तो कार्यकर्ता अगर पर्ची नहीं गई तो वोट नहीं डाल सकता हुए। नहीं तिलक जी, ऐसा है ना, देखिए आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वहां पर पूरी की पूरी गलती चुनाव आयोग की है। सर मैं पूछ रहा हूँ, क्या बीएलओ पर्ची, सर आप सीधा उत्तर नहीं दे रहे हो। मैंने पूछा कि बीएलओ पर्ची ना दे तो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, बात खत्म। देखिए तिलक जी, वोट डाल सकते हैं, लेकिन हाँ। वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना भी एक चैलेंज हो गया है। अच्छा, नाम कहीं के कहीं जोड़े हुए हैं। आदमी सारे दिन सुबह से शाम तक अगर वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने के लिए घूमता रहेगा, वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना चुनौती हो गया, समय समाप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, नहीं, ये बड़ी बात है। अगर बीएलओ, आज मुझे जानकारी हुई बीएलओ पर्ची ना दे तो वोट डालना मुश्किल हो जाता है। ओके, सीनियर सिटीजन के घर स्लिप पहुंचानी चाहिए या ना पहुंचानी, हनी पाटिल, ये कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का भी हो। तिलक जी, चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है फिर? आपने कहा ना बीएलओ पर्ची ना दे तो फिर जो है वोट डालने में दिक्कत हो जाती है। ये मैं उस थ्योरी पे था। खैर हनी जी, ये पार्टी का एक्स्ट्रा एफर्ट है, लेकिन घर घर पर्ची पहुंचाना ये बीएलओ का काम है, चुनाव आयोग का काम है। हनी जी, आपने पंचायतों के प्रतिनिधि जो है, तो ये बड़ी चूक है। चुनाव आयोग को अपनी गलती सुधारनी चाहिए, अगर गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट, पंचायत प्रतिनिधि आप लोगों ने नियुक्त किए थे, ठीक? मुझे कुछ याद आया शिषपाल जी, क्योंकि नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, एक छोटी जानकारी दे रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको, काम आएगी आगे। मैं भी साफ साफ बात करता हूं, इसलिए आपको लगता है कि मैं नाराजगी से बात कर रहा हूं। हनी जी, एक बड़े होनहार उत्तराखंड के खिलाड़ी
मैं उनको खिलाड़ी बोलता था। वो खेल मंत्री थे तो मैं उनको तब भी खिलाड़ी बोलता था। खंडूरी सरकार में आपके यहां आए, बोले कौन हराएगा हमें, हम है बद्रीनाथ के राजा। जनता ने कहा नो, जनसेवक चाहिए। एक आम कार्यकर्ता को बोले तुम विधायक बनो, लखपत बड़ोला बन गए। उनकी पत्नी जिनको पंचायत प्रतिनिधि बनाया था, सुनने में आया है कि महेंद्र बाहुबली जी ने उनको वहां से भी हटा दिया। तिलक जी देखिए, ये जो भंडारी जी का मैटर है, हाँ, ये कांग्रेस के कार्यकाल से ही, जब वो कांग्रेस में थी तभी से वो मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्य हुआ है वो हाई नहीं कोर्ट नहीं के आदेश नहीं, के बाद मैंने हुआ कुछ है। कहा, वो पंचायत We are प्रतिनिधि not से court. उनकी पत्नी को हटा We दिया are गया। not judge. हम ना तो जज है ना हम कोर्ट है। नहीं नहीं, वो जब किसके वो आदेश से कांग्रेस हटे? में थी, नहीं लेट मी कंप्लीट। तिलक जी, Please जब आपने continue. सवाल किया है तो उसका जवाब भी प्लीज लीजिए। कंटिन्यू। वो जब कांग्रेस में थी तभी से वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। नहीं, भाजपा के आने पंचायत के बाद, प्रतिनिधि तो नहीं थी आने ना के अभी। बाद, ये सब चीजों के प्रशासकों आने के बाद हवाले ये किया सब- आपने। देखिए बातों को दूसरी तरफ मत लेके जाइए। अच्छा, दूसरी नहीं। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि जब वो कांग्रेस में थी तब से वो मैटर कोर्ट में चल रहा था, और वो हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ ही ये हुआ है, वो कोई पार्टी के व्यक्ति ने नहीं किया है। हनी और जी, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, जो आप बीएलओ हनी जी। की और चुनाव आयोग की हनी बात जी, कर रहे थे। एक मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं ना, इसको क्लियर। ये चुनाव आयोग या कोर्ट के आदेश पर उनको नहीं हटाया गया है। आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता में इसलिए ये बात कह रहा हूं। वो पंचायत प्रतिनिधि हैं। शीशपाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है देखिए। प्रतिनिधि है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनको प्रशासक है ना प्रशासक के वहां रूप पर, में तैनात किया तो गया उनको था। उनको और हटाया क्यों, मैं ये दोबारा पूछ रहा हूं डीएम के आपसे। आदेश- किसके डीएम को आदेश पे? वापस वहां आपने का कहा कोर्ट का कार्यभार आदेश सौंपा गया है, कोर्ट का आदेश से हटाया ऐसा उनको। है तिलक जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो प्रशासक के तौर पर वहां पर जिम्मेदारी संभाल रही थी। हाँ। अभी उनको हटाया गया है। किसके आदेश और पे? उसकी डीएम वहां का कार्यभार संभाल रहे हैं। किसके और आदेश जहां पे? तक जो आप बात कह रहे हैं ना, किसके उसी पर आदेश मैं पे? वो बात कह रही हूँ कि कोर्ट के अनुसार सारी कार्यवाही चल रही है। मैडम, कोर्ट का आदेश था उनको हटाने का, कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश से उनको हटाया है। मैं आपको आराम यही से। बात आराम से पानी पीजिए, आराम से। मैं बार बार तिलक जी यही कह रही हूँ हाँ। कि जो भी काम हो रहा है कोर्ट के आदेश के द्वारा ही हो रहा है। हम अच्छा, कोर्ट मुझे के जानकारी नहीं है, मैं जनता से माफी चाहूंगा कि कोर्ट के, हाँ आराम से आप पानी पीजिए, कोर्ट के आदेश पर नियुक्त किया गया और कोर्ट के आदेश पर हटाया गया। मैं माफी चाहूंगा जनता से, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने हनी जी ये कह नहीं रही कहा है। है कोर्ट के आदेश पर नियुक्त किया गया था। आप तो जब कह रहे मैंने कोर्ट के ये आदेश पे नहीं हटाया देखी। उनको। मैंने कहा कोर्ट के मामला उनका चल रहा था हाँ। जब वो कांग्रेस में थी तभी से चल रहा था। नहीं, आप शीशपाल जी, बार-बार क्या मामला है, भाजपा जरा के उसके विस्तार से ऊपर बात बताइए। कह रहे थे तो उसके जवाब मैंने ये दिया। शीशपाल जी बता रहे हैं। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी भोली भाली और सच्ची पार्टी नहीं है कि वो इस तरीके से कार्रवाई करेगी, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी और राजेंद्र भंडारी जी की पुरानी अदावत है और उसी दोस्ती का जो है खामियाजा भुगत रहे हैं महेंद्र भंडारी जी, राजेंद्र भंडारी जी। उनकी पत्नी को प्रशासक के पद से हटा दिया गया। कोई कोर्ट का भुगत रहे आदेश नहीं हैं, है। जिसमें आपके हीरा सिंह जैसे वरिष्ठ नेता आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को खुलेआम दलाल कहते नजर आ रहे हैं और आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। वो सीधा सीधा इल्जाम समीक्षा बैठक में लगा रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चोर है और फिर आप कह रहे हैं कि सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले वाले हैं। उनको अभयदान दिया गया, उनको जो है संरक्षण का भरोसा दिया, उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को जो है आपने माफ करने का भरोसा दिया, लेकिन उनके साथ तो आपने धोखा कर दिया, उनके साथ तो आपने धोखा कर दिया, उनके पीठ में खंजर भोंक दिया। बेचारे अपनी विधायकी से भी गए, बेचारे अपनी विधायकी से भी गए, पत्नी की कुर्सी भी नहीं बची। अच्छा शीला दिया आपने, अच्छा शीला दिया आपने। एक मिनट, अभी पंचायतों पर उमा जी रहेंगी, अब उमा जी रहेंगी। एक मिनट उमा जी, एक मिनट। ये बात हनी जी ने बिल्कुल सही कही। हनी जी ने एक बात बिल्कुल सही कही। एक मिनट शीशपाल जी, कि भाई उनकी पत्नी पर पहले से ही गंभीर आरोप थे। जब वो कांग्रेस में थे
तब भी गंभीर आरोप थे, और वो गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए थे। बीजेपी ने लगाए थे वो गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के। वो बिल्कुल सही कह रही थी हनी जी। और वो जब बीजेपी में आए, देखिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो बहुत बेहतरीन वॉशिंग मशीन है। ऐसी वॉशिंग मशीन तो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। उमा जी छोड़ दीजिए ना आप, फिर आपके घर में भी तो साफ सफाई हुई ना वहाँ। वो वॉशिंग मशीन कहाँ थी उमा जी? एक मिनट, जब आप लोगों ने गठबंधन किया था एक दूसरों को नहीं अब गठबंधन पे नहीं। उमा जी पंचायत चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको कि चुनाव लड़ने के लिए वैसे नेता भी चाहिए होते हैं उमा जी? जी बिल्कुल चाहिए होता है। तो क्या प्लान है उमा जी? देखिए बिल्कुल हम लोग पूरी तैयारी पे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कहाँ और कितनी जगह लड़ पाएंगे, मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को कि शायद हम सब जगह ना लड़ पाए। हाँ। लेकिन जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं वहाँ पर हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। इस बार जो नगर निगम चुनाव हुआ हम पूरी 100 सीटों पर नहीं लड़ पाए, लेकिन कम से कम हमने अपना प्रेजेंस जरूर नगर निगम चुनाव में दिखाए। तो ऐसे ही हम लोग पंचायत चुनाव में भी लड़ेंगे। तो टक्कर देंगे आप कांग्रेस को? देखिए मैं अगर बिल्कुल बोलूं तो अभी हम बहुत ज्यादा टक्कर देने की स्थिति में हम नहीं है। मैं यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि हमारी स्थिति क्या है, लेकिन ठीक है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड जो है अपने प्रेजेंस जरूर चुनाव में दिखाएगी। और मैंने जैसे कि कहा कि कल क्या रिजल्ट आता है ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो दिल्ली हमारी तरफ ध्यान देगा, उत्तराखंड की तरफ ध्यान देगा, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की स्थिति बेटर होगी। दिल्ली वाले ध्यान दें उसका इंतजार मत करिए, वरना फिर आप जानते हैं कांग्रेस में भी देखिए ना, दिल्ली वाले जब ध्यान देते तब तो फिर कहानी दूसरी हो जाती है ना? कांग्रेस की स्थिति हमारी स्थिति में बहुत अंतर है। इनके यहाँ दिल्ली वाले आते हैं तो यहाँ गड़बड़ियां करवा देते हैं, हमारे यहाँ दिल्ली ध्यान देती है तो हम लोग बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ते हैं। कहाँ मैडम, इनके यहाँ जूम से जुड़ते हैं, जूम से दिल्ली से है ना। खैर शीशपाल जी मैं चलते चलते एक और बात बता देता हूं। निगम चुनाव में मैंने बता दिया था जिस दिन ये नतीजा आया था कि सतपाल महाराज जी अपना क्षेत्र नहीं बचा पाए, धन सिंह रावत अपना क्षेत्र नहीं बचा पाए। सुन लीजिए दोबारा बता देता हूं, उस चर्चा में आप थे नहीं। किशोर उपाध्याय नहीं बचा पाए, नरेंद्र नगर के नरेंद्र, सुबोध उनियाल नहीं बचा पाए। तो ये सारे नाम उसमें शामिल थे। ऋषि उस चर्चा में आप नहीं थे बस। थैंक यू सो मच हनी जी। चला जाएगा नोटिस चैंपियंस आपके पास। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए पंचायत चुनाव की बारी। अब आगे देखिए होता है क्या, किसकी क्या है तैयारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए पंचायत चुनाव में एक जगह हम जीते हुए हैं, हरिद्वार हमारा जीता हुआ। 12 जो जिला पंचायत है, मैं विश्वास कर सकता हूँ इस प्रकार का माहौल और कार्यकर्ता उत्साह है, हम 12 के 12 पंचायतों में जीते।